तो फल पायहूँ की नेहूँ रोसा। हे लक्ष्मण जी, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आपने तो मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैंने आपकी एक बात नहीं मानी है। मैंने जैसा किया है उसका फल भोग रही हूँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम। गीतराज सुनी आरत बानी, गीतराज सुनी आरत बानी। हाय राम, हाय राम, रघुकुल तिलक नारी पहिचान। हाय गीतराज सुनी आरत बानी। गीतराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। हे राम, आहा, हे राम। आहा, कोई दुष्ट निशाचर रघुकुल की स्त्री को हरण करके लिए जा रहा है। वह इस राक्षस की कैद में इस प्रकार चिल्ला रही है जैसे कोई गौ कसाई के वश में होकर चिल्लाया करती है। हे राम, हे राम। अधम निशाचर लिन्ने जाई, जिमि मलेच्छ वस कपिला गाए। यह रघुकुल की स्त्री इस राक्षस की वश में होकर कपिला गौ की तरह चिल्ला रही है। मैं इसकी मदद करने के लिए जाता हूँ। सीते पुत्री करसी जनित्रासा, करियऊं जातु धान करनासा। हे पुत्री सीता, हे राम। तू रथा विलाप न कर। मैं अभी इस दुष्ट को इसकी करने का फल चखाता हूँ। मैं अभी इसका सर्वनाश कर देता हूँ। हे राम, हे राम, हे राम। रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्भय लचसी न जाने ही मोही। अरे ओ दुष्ट, कहिए निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा है? देख, तेरे सामने तेरा काल गिद्धराज जटायु खड़ा है। तार तो सही, रुक, मैं अभी आता हूँ। सुनत गीत क्रोधा तुर धावा, सुनत गीत क्रोधा तुर धावा। कह सुनु रावण मोर सिखावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। सुनत गीत क्रोधा तुर धावा। तुझे मैंने बुरा जानकर छोड़ दिया। ठहर, मैं तुझे भी मदद चखाता हूँ। यही विधि सीतई सोई ले गयऊं, बन अशोक महराखत भयऊं। यह पोटली अपने महाराज को दीजिए। चलो, यह पोटली अपने महाराज को देते हैं। गुप्तदान में गुप्त सज्जन की ओर से गिद्धराज को 10 रुपए की माला अर्पण होती है।
तो बंसी बजा के श्याम ने, तो बंसी बजा के श्याम ने मेरे मन को लुभा दिया। और ये बंसी की धुन में हमें पागल बना दिया। अरे बंसी वाले मोहनाथ मैं तुमसे फरियाद करती हूँ, तो बंसी वाले मोहनाथ मैं तुमसे फरियाद करती हूँ। और मैंने जिस कानों से सुना जो बिगड़ी को तो कबीर बैठा बाजार में, तो कबीर बैठा बाजार में हाथ में लेके तंदूरा। हरे राम राम भजिए और भजिए हरि का नाम। क्या है? हाँ ला 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 भगवान मेरे मुझको बचाना, हे भगवान मेरे मुझको बचाना। गणराज रक्षा को चले आना, गणराज रक्षा को चले आना। कहीं भी। ये कहीं भी क्या होता है रे तुम्हारे में? इसका नाम ही बनाया कि कहीं भी। अच्छा कहीं भी। बजरंग बली रख दो ना। हाँ तो अच्छा है, रख देना तू। हाँ वो अच्छा लगता है बजरंग बली। हाँ क्यों नहीं, एक नंबर नाम भी इसका तो अच्छा लगेगा। हाँ क्यों कुछ आता है तुझे? क्या करता है? कुछ आता है कि ऐसे आ गया फ्री में? जो तू बोल दे मैं सबका आता मेरे को। ऐसा? हाँ मेरी शायरी का जवाब देगा तू? नहीं नहीं यार, सही सारी मेरे को आती नहीं। हाँ नहीं आती मेरे को। तो बोले कि मैं सब कुछ करूंगा। तू जो कहेगा वो करूंगा, पर शेर शायरी नहीं करूंगा मैं। अरे तो मैं करूंगी जो करेगा, और बोलता है कि शेर शायरी में करूंगा। हाँ तो सुन, हाँ अंगूर या खसमीरे लगते हैं वो खट्टे, एक कमाल के ढक्कन। सुनना, अंगूर या खसमीरे लगते हैं वो खट्टे। अरे सक्तापुर वाली के नाम पूछने वाले तुम्हारे जैसे लगते हैं ये उल्लू के पट्टे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तू तो अच्छी लगती है इसलिए ऐसी बोलती है। बोलोगे कि नहीं कुछ? कुछ भी बोला तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसा? हाँ क्या था, नौकल दुनिया है तो। फिर
मेरा दिल तोता बन जा, वो मेरा दिल तोता बन जा, ऐसे मीठी मीठी बोलो हाँ। हे भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु, तुम जानकी को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो तुम्हें जानकी की रक्षा के लिए वहाँ छोड़ आया था। प्रभु, मैं तो आपकी आज्ञा में था, लेकिन माताजी ने मुझे ऐसे कटु वचन कहे, इसलिए मेरे को उनको छोड़कर आना पड़ा। अच्छा, मुझे हृदय में विश्वास होता है कि जानकी कुटिया पर नहीं होगी। चलो वहाँ जाकर देखना चाहिए। ठीक है प्रभु, चलिए। आश्रम देखी जानकी ना, आश्रम देखी जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना, भय विकल जस प्राकृत दीना, आश्रम देखी जानकी ना। देखो भैया लक्ष्मण, मैंने तुम्हें कहा ना, जानकी आश्रम में नहीं होगी। वो नहीं है, कहाँ गई? हाँ प्रभु, माता जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हाय हाय गुणों की खान जानकी, तुम कहाँ हो? तुम्हारे बिना ये राम इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। भैया, तुमने बहुत बुरा किया जो तुम उसे छोड़कर आ गए। नहीं प्रभु, अब अपने राधा के अंदर धीरज धारण कीजिए प्रभु। जानकी, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हे प्रभु, अब धीरज धारण करो। ए हंसो, मत हंसो। बताओ उस राज हंसनी को, वो इधर गई या उधर गई? ऐसी हो गर्जो। बताओ उस सूर्यवंश की सिंघनी को, वो इधर गई या उधर गई? हे परम कुटी, अब तू ही बता, वो किधर गई? लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। तुम कहाँ हो? कहाँ हो? हे प्रभु, आप अपने हृदय के अंदर धीरज को धारण कीजिए। हम माता जानकी का पता अवश्य लगाएंगे। हाय जानकी, कहाँ हो? कहाँ हो? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे वन के खग, हे वन के मृग, तुम बताओ मेरी जानकी कहाँ है? मृग जैसी नेत्र वाली जानकी कहाँ है? तुम बताओ। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनि कर कोकिला प्रवीणा। कोयल जैसी आवाज वाली खंजन चिड़िया जैसी जानकी, तुम कहाँ हो? हे वन के वृक्षों, तुम बताओ मेरी जानकी कहाँ है? आगे पराजित पति देखा, आगे पराजित पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, आगे पराजित पति देखा। हाय जानकी, आंसू नहीं थमते, आकर इन्हें सुखा जा। आंसू नहीं थमते, आकर इन्हें सुखा जा। तेरी विरह में व्याकुल हूँ, ए प्राण प्यारी आजा। ये सुख दुख तो ये जमाने के आते ही रहेंगे, ये देह के नाते हैं जो देह में जाते ही रहेंगे। हे भाई तुम्हारी हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। नाथ दशानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हरिलीनी। हे प्रभु, मातेश्वरी जानकी को दुष्ट रावण हरण करके ले गया।
मैंने उसके साथ बहुत प्रकार से संग्राम किया, उसी ने मेरी यह दशा की है। ले दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। हे प्रभु, वह दुष्ट रावण माता जानकी को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। मैंने उससे बहुत प्रकार से संग्राम किया, परंतु उसने चंद्रहास खड्ग से मेरे फरों को काट दिया। तब मैं उड़ने में लाचार होकर धरती पर गिर पड़ा। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता। कहिए प्रभु। भाई की तरह अगर तुम अपने प्राणों को रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अजर और अमर कर देता हूँ। सीता हरण तात तने काऊ पिता सन जान, जो मैं राम कुल सहित कही दसानन आई सियावर रामचंद्र की। हे प्रभु, आप मुझे यह शरीर रखने के लिए कह रहे हो। हे प्रभु, सिद्ध मुनि गंधर्व मुनि जो दिन रात आपको जपते रहते हैं, परंतु उनको भी आपके दर्शन दुर्लभ नहीं होते। यही प्रभु आज मेरी आंखों के सामने है, फिर मैं इन प्राणों को क्यों रखूं? हे प्रभु, मैं तो आपके धाम को जाना चाहता हूँ। सीता हरण तात जने कहूं पिता सन जान, जो मैं राम कुल सहित कहे दसानन आई सियावर रामचंद्र की। हे भाई गिद्धराज, अगर तुम मेरे धाम को जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु वहां जाकर पिताजी से सीता हरण का वृतांत न सुनाना। अगर मैं राम हूँ तो वह रावण स्वयं अपने कुल सहित वहाँ आकर पिताजी को यह वृतांत सुनाएगा। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। हे भैया लक्ष्मण, यह जो पितराज है ये हमारे पिता के समान है और इन्होंने ही जानकी की रक्षा में अपने प्राण गंवाए हैं। हमें इन्हें अपने पिताजी के समान दाह संस्कार करना चाहिए। प्रभु। ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, ताहि दे गति राम उदारा। ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। न जाने मेरे प्रभु किस मार्ग से जा जाएं, उनके पाँव में कहीं कांटे कंकड़ न लग जाएं, इसलिए मैं मेरी कुर्ता के चारों तरफ झाड़ू बुहारा लगाती हूँ, मेरे प्रभु को कहीं कांटा न चुभ जाए। आइए प्रभु, आइए, आपने बहुत दिनों में कृपा करी है। हाथ जोड़ी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। हे प्रभु, मेरी कुटिया में बैठिए। कहीं विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं?
मैं तो मति मंद हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? शेष, शारदा और भवानी भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। मैं तो मतिमंद जात की गवारी हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। हे भगवान, मैं अधम से अधम, नीच से नीच जात की भिल्ली हूँ। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूँ? आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कह रघुपति सुनु भामिनी माता, मानहु एक भगति करनाता। हे माता सबरी, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे माता सबरी, मैं छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच ये कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देख्यूं जैसा। हे माता सबरी, जिस मनुष्य के हृदय में मेरी भक्ति नहीं होती, वो जिस प्रकार काले काले बादल होते हैं उनके अंदर जल नहीं होता, वो शोभायमान नहीं लगते, उसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में मेरी भक्ति नहीं होती वो मुझे प्रिय नहीं लगते। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान स्वर धरो धीर मन माही। हे माता सबरी, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति कहकर सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे माता सबरी, पहली भक्ति मेरी यह है, संत महात्माओं की सेवा करना। जहाँ पर भी रामायण हो रही हो, भागवत बज रही हो, उसे शांत होकर मन लगाकर सुनना चाहिए। ठीक है प्रभु। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तज गान सियावर रामचंद्र की। हे माता सबरी, तीसरी भक्ति मेरी यह है, माता पिता और गुरु के चरणों की सेवा करना। और चौथी भक्ति यह है, मेरे गुणों का गायन करना शांत मन होकर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। हे माता सबरी, पांचवी भक्ति मेरी यह है, मेरे मंत्रों का जाप करना और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखना। यह भक्ति वेदों में भी प्रकाशमान है। छठदम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हे माता सबरी, छठी भक्ति मेरी यह है, अपने शील धर्म का पालन करना, उस सज्जन व्यक्तियों का सत्संग करना। सातव सम मोहि मय देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। हे माता सबरी, सातवीं भक्ति यह है कि सारे संसार में मुझे देखो और मेरे से ज्यादा मेरे संत महात्माओं को देखो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। हे माता सबरी, आठवीं भक्ति मेरी यह है, मैं जो कुछ भी मनुष्य को दे देता हूँ उसी पर संतोष करना चाहिए, दूसरे के धन को स्वप्न में भी नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। हे माता सबरी, नवी भक्ति मेरी यह है, मेरे गुणों का गायन करना, शांत हो मन होकर और मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखना। बहुत अच्छा प्रभु। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे माता सबरी, जो मैंने तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति कहकर सुनाई है, उसमें से किसी मनुष्य या जीव चराचर के पास एक भी प्रकार की भक्ति हो, वह मनुष्य मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा होता है। जनक सुकई सुधि भाम, जनक सुकई सुधि भाम निजानी, कहूँ करिवर वरगामिनी आनी। हे माता सबरी, अगर तुम्हें जनक की
जानकी की अगर कहीं सुधी हो तो कभी मुझे बताइए। पंपा सरही जाहु रघुराई, तहो सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, यहाँ माता से जी। थोड़ी दूर पर पंपा सरोवर है, वहाँ पर बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। उनके पास बहुत सारी बंदरी सेना है। वो बंदरी सेना को जहाँ तहाँ भेजकर माता जानकी जी की सुधि अवश्य मंगा लेंगे। प्रभु, ये बैर मैंने चक चक कर रखे हैं, आप इनका भोग लगाइए। अच्छा माता जी। प्रभु, हे भैया लक्ष्मण, मैं इन बेरों को नहीं खाऊंगा। हे भैया लक्ष्मण, ये बेर खाकर देखो, इनमें कितना स्वाद है, जिसमें सीता का बनाया भोजन भी कोई चीज है। हे प्रभु, मैं इन बेरों को नहीं खाऊंगा। ये सबरी के झूठे बेर हैं और मैं अयोध्या जाऊंगा, फिर जाकर सबसे कहूंगा कि प्रभु ने सबरी के झूठे बेर खाए। हे भैया लक्ष्मण, तुमने जिन बेर का अपमान किया है और पीछे फेंके हैं, वही बेर किसी दिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। हे माता जी, अब हमें आगे वन जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा प्रभु। आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया, ऋषमुख पर्वत निहराया। आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, ऋषमुख पर्वत निहराया, ऋषमुख पर्वत निहराया। आगे चले बहुरी रघुराया। अरे ओ मंत्री, सुंदरी अप्सरा को हमारे दरबार में नृत्य गान के लिए बुलाया जाए। बहुत ही अच्छा महाराज। अरे ओ रंगारा, महाराज के चरणों में सुंदरी का प्रणाम महाराज। अरे ओ सुंदरी, एक ऐसा नृत्य दिखाओ जिससे हमारा दिल कमल के समान खिल जाए। अच्छा महाराज, अभी नृत्य दिखाती हूँ मैं तुम्हें। हाँ ये क्यों मंत्री? सही बात है ना? सही बात है ना। हाँ। हाँ, हमारे श्रीमान शांतिलाल भाई जहाँ कहीं भी हो, केशव मास्टर जल्दी जल्दी आने का कष्ट करें। हाँ, जरा महाराज के सामने क्लासिकल बजा दो, उनको नृत्य बहुत पसंद है।
सुंदरी का प्रणाम महाराज। अरे ओ मंत्री, इस सुंदरी को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। ए मंत्री इधर आइए। हाँ बोलिए। आपने दोनों महाराज का कहना क्या है? आपका डांस देख के इतने खुश हो गए, हाँ इसलिए आप ऐसी तान सुनाई जाए कि जमीन और आसमान में उड़ जाए। अच्छा, और बीच में हमारे महाराज रह जाए। ऐसी कोई बात है? हाँ फिर सही में? हाँ तो सुना दूं क्या? हाँ सुनाइए। हाँ, कहना क्या है हमारे महाराज जी का? कि आसमान में इतने तारे, अच्छा तो आसमान में इतने तारे, आसमान हमें दिखाई नहीं देता। अरे मेरे महाराज जी, तुम्हारे में इतनी खुशी है कि मुझे गम दिखाई नहीं देता। तो मैं बेलबेट का रुमाल में समुद्र में धोती हूँ, तो मैं बेलबेट का रुमाल में समुद्र में धोती हूँ। और मेरे सरकारों, जब भी तुम्हारी याद आती है तो मैं सक्कापुर में सपनों में रोती हूँ। तो कहना क्या है मंत्रियों? हाँ, हर तेरे मेरे बीच में, सरकार जी, हर तेरे मेरे बीच में, हर के साये वो बंधन अनजाना, के साये वो बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो तूफान, ऐसा हो तो क्या हो तूफान। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। इधर देख, तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। बाले, अरे बाले, अरे दुष्ट निशाचर मैदानों, बाहर निकल। अरे दुष्ट निशाचर मैदानों, बाले, को ललकारता है युद्ध के लिए। तुझे मृत्यु का भय नहीं, या छोड़ूंगा नहीं, प्यारे नहीं। आज तू निश्चित मेरे हाथों मारा जाएगा। बाले, बाहर निकल। अरे निशाचर, आज तू निश्चित मेरे हाथों मारा जाएगा। तुझे अपने प्राण शायद अब प्यारे नहीं रहे, तो तैयार हो जा।
इस गुफा के अंदर चला गया है। मैं इसे मारने के लिए इस गुफा के अंदर जाता हूँ। जब तक मैं इसे मारकर वापस ना आऊँ तो इस गुफा के द्वार पर खड़ा रहना, ताकि इस निशाचर की रक्षा के लिए कोई अंदर आ ना सके। जो है क्या भैया? अगर मैं 8 रोज में नहीं आया तो समझ लेना तेरा भाई बाली मारा गया। गुफा के द्वार से तो खून की धारा निकल रही है। मुझे ऐसा लगता है कई मैदानों ने मेरे भाई बाली को मार दिया होगा। अब मुझे इस गुफा के द्वार पर एक बड़ी शिला रख देनी चाहिए ताकि मैदानों नगर में आकर फिर से उत्पात न मचाए। सुखबीर जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। कहिए महाराज। हे हनुमान जी, मैदानों नाम का एक राक्षस आया था। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा और वो पहाड़ की एक गुफा में घुस गया। वहाँ पर उन्होंने मुझे पहरे के लिए 8 रोज के लिए रखा था। मैं वहाँ रास्ता देखते देखते 15 रोज हो गए। वहाँ से एक खून की धारा निकली। मैंने सोचा कहीं राक्षस ने मेरे भाई बाली को मार दिया होगा। मैं वहाँ पर एक बड़ी शिला रखकर आ गया। हे हनुमान जी, आप क्या करना चाहिए? हे सुग्रीव जी महाराज, ये तो बहुत बुरा हुआ। महाराज नहीं आए, राज्य महाराज नहीं रहेंगे तो महाराज की जगह पर हम पूरे आपको यहाँ का राज्य देना चाहते हैं। इसलिए आप यहाँ के राज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। जैसे आपकी इच्छा। अच्छा महाराज। हाँ दिल दीवाना बिन सजने के हर माने ना। महाराज जी, दिल दीवाना बिन सजने के माने ना। ये पगला समझाने से समझे ना। ये पगला
के माने ना, समझाने के समझे ना। अरे शुक्रिया मूर्ख, निर्लज्ज, गिदड़, तुझे लज्जा नहीं आती? तुझे यहाँ का राजा किसने बना दिया? भैया मुझे माफ कर दो, अरे भैया मुझे माफ कर दो, छोड़ भैया दे मुझे माफ कर दो। छोड़ दे, तुम मारने में योग्य है। आज तुमने भाई के साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुझे द्वार, उस गुफा के द्वार पर रक्षा के लिए छोड़ा था। तू वहाँ एक पत्थर लगाकर मेरे साथ तूने धोखा किया है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हेलो, 21 रुपए का पुरस्कार भाई नरेंद्र सोलंकी की ओर से बाली के पाठ करने वाले पात्र कलाकार भाई पुरुषोत्तम कुशवाहा को दिए जाते हैं। अगर इस पर्वत पर आओगे तो यही चलकर भस्म हो जाओ। अरे ओ गिदाड़, तू इस पर्वत पर कितने दिन ठहरता है? जिस दिन भी नीचे आया तू मेरे हाथों मारा जाएगा। ये समझ ले, तेरी मृत्यु निश्चित है। आज के बाद तेरा पुत्र और तेरी पत्नी पर मेरा अधिकार होगा। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत जियराया, ऋषमुख पर्वत जियराया, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, तारा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, आवत देखी अतुल बल ग्रीवा। ये हनुमान जी, ये महाराज, ये सामने से कौन आ रहा है? ये हनुमान तुम देखो तो सही, ये हनुमान तुम देखो तो सही, दो पुरुष इधर को आए, दो पुरुष इधर को आए हैं, वो बनवासी राजसी रूप दिखला। मातंद्र साहब बस वाली, मातंद्र साहब बस वाली, वो यहाँ नहीं आ सकता है, वो यहाँ नहीं आ सकता है, तक जग में जिंदा हूँ, वो खेल नहीं पा सकता। इसलिए तुम जा कर देखो, इसलिए तुम जा कर देखो, सब खुफिया भेद पूछेगा। अगर मेरा ख्याल ठीक होए तो मुझे इशारा करो। हनुमान जी, कहिए महाराज, ये तो राजकुमार कौन है? मुझे ऐसा लगता है कहीं बाली ने इसे मुझे मारने के लिए भेजा है। इसलिए तुम अपना खुफिया भूत बनाकर इनसे जाकर इनसे पहले पूछो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि इनको बाली ने भेजा है
तो मुझे इशारा कर देना ताकि मैं चमन और नल लेकर मैं कहीं गुप्त स्थान पर चला जाऊं। अगर आपको ऐसा लगे कि यह कोई मुसाफिर है तो इनको आदर सहित हमारे पास ले आना। जो आज्ञा महाराज। जाइए हनुमान जी। को तुम श्यामल गोर शरीरा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, छत्र रूप फिरऊं बनवीरा, छत्र रूप फिरऊं बनवीरा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बनवीरा। हे महाराज, एक का तो श्याम शरीर है, दूसरे का गोरा बदन है, क्षत्रियों जैसा आपका वेश है। आप इस वन में इस कारण से घूम रहे हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तू बिचरऊं वन स्वामी। हे स्वामी, यहाँ की भूमि बहुत ही कठोर है, आपके चरण कमल तो बहुत ही कोमल है। आप इस वन में किस कारण से विचर रहे हो? कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। हे महाराज, आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से तो नहीं हो, या आप नर या नारायण तो नहीं हो। जग कारण तारण भवा, भंजन धरनी भार, ये तुम अखिल भुवन पते, लीन मनुज अवतार सियावर रामचंद्र की जय। हे महाराज, आपने गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए या इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए कहीं ये मनुष्य का शरीर धारण तो नहीं किया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि वन आए। हे विप्रदेव, हम अयोध्या के रहने वाले राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता के वचनों को मानकर हम वन में आए हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हे विप्रदेव, कहिए। मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। साथ में मेरी एक सुंदर स्त्री भी थी। इहो हरि निशिचर वै देहि, विप्र फिरई हम खेजत तेहि। हे विप्रदेव, यहाँ पर किसी निशाचर ने उसका धोखे से हरण कर लिया है। हम उसी की खोज में ढूंढते फिर रहे हैं। हे विप्रदेव, हे भाई हम क्या बतलाएं, हे भाई हम क्या बतलाएं, हम खुद इस चक्कर में। जब थे तब थे लेकिन अब यहाँ के हैं न वहाँ के। ब्रह्मा ने जो लिख रखा है बस उसमें किसकी चलती है। ऐसा है दम दम पर रंग बदलता है। विप्रदेव, गो जान नहीं जान के बिना, गो जान नहीं जान के बिना, पर खेल रहे हैं प्राणों पर खेल रहे हैं प्राणों पर। का भार हटाएंगे विश्वास है अपने बाणों। कहिए
कहिए हम महाराज। आपको क्या बताएं कहाँ के हैं। हम जब थे तब थे, लेकिन आप कहीं के भी नहीं हैं। पर हम ये आपको विश्वास देते हैं कि हम पृथ्वी का भार जरूर हटाएंगे। आपन चरिरत कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। है विप्रदेव, कहिए। हमने अपना चरित्र कहकर सुना दिया है, लेकिन आप बताइए आप कौन हो। प्रभु पहचानी परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। हे प्रभु त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम प्रभु। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लड़ाएंगे, सेवा में प्राण लड़ाएंगे। जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएं। जिस सिया काम ने सिया हरी, जिस सिया काम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे, हम उसका दिया बुझाएंगे। करता कारण तो आप ही है, जाहिर में हम कहलाएं। श्री महाराज हम बानर है, श्री महाराज हम बानर है, ब्राह्मण स्वरूप का धोखा से चलकर मिले दो बानर दल का रास्ता। हे प्रभु कहिए। मैं आपको पहचान नहीं सका प्रभु, मुझे माफ करो प्रभु। मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हे प्रभु कहिए। मैं एक तो मोह का मन अज्ञानता के वश प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना प्रभु। त्राहिमाम प्रभु। एक मंद में मोह बसा, कुटिल हृदय आज्ञा, प्रभु पुनि मोरी बिसरे दीन बंधु भगवान सियावर रामचंद्र की। हे प्रभु एक तो मैं मति का मन अज्ञानता के वश मैंने आपको नहीं पहचाना प्रभु। दूसरी मेरी जात बांदर है, तीसरा मैं अज्ञानी हूँ प्रभु। आप मेरा अपराधों को क्षमा करो प्रभु। पर मैं रघुवीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। हे प्रभु यह मेरी तामस देह है, मैं आपका भजन नहीं जानता हूँ प्रभु। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ आपके सिवा मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है प्रभु। नाथ सेल पर कपिपति रहाई, सोई सुग्रीव दास तब आए। हे प्रभु यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर हम बांदरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। आप उनके पास चलिए, आप उनसे चलकर मित्रता कीजिए प्रभु। आप जिस दुख में दुखी है उसी दुख में वो भी दुखी है। उनका कार्य आपको करना होगा और आपका कार्य वो करेंगे। वो जहाँ तहाँ बांदरी सेना को भेजकर माता जानकी जी की सुधि अवश्य मंगाएंगे प्रभु। इसलिए आप मेरे साथ चलिए प्रभु। तो ठीक है, चलिए हनुमान जी। चलिए प्रभु। तब हनुमंत उभय दिशे, ये सब कथा सुना, पावक साखी दे करे, जारे प्रीत दृढ़ाई सियावर रामचंद्र की। मंगल भवन मंगल।
तब हनुमंत उभय दिशे ये सब कथा सुना। आवक साची देहि करे जारे प्रीति दृढ़ाई सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी आप अग्नि को सत्य मानकर भगवान से प्रीति जोड़िए। भगवान का जो कार्य है उसको आपको तन मन से करना पड़ेगा और आपका जो कार्य है वो भगवान करेंगे। हे हनुमान जी कहिए महाराज। मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ जो मेरा कार्य है वो भगवान जी करेंगे और जो भगवान जी का कार्य है मैं तन और मन से करूँगा। है हनुमान जी कहिए प्रभु। मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि सुग्रीव जी का जो कार्य है वो मैं अपने तन मन से करूँगा। सका सुग्रीव जी महाराज। कहिए प्रभु। मैं यहाँ पर जब से आया हूँ आपको उदास देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है? हे प्रभु एक समय का जिक्र है। मेरे भाई का नाम बाली है और मेरा नाम सुग्रीव है। हम दोनों भाई एक समय राज दरबार में बैठे थे जब मैं का पुत्र मैदानव हमारे द्वार पर आया और उसने आकर गर्जना की, अरे बाली क्या बैठे बैठे औरतों से पैर दबाता है, इधर देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। उसकी गर्जना को मेरा भाई बाली सहन न कर सका। बाली अपनी गदा उठाकर मैदानों के पीछे युद्ध के लिए निकल पड़ा। मैंने सोचा कहीं अब मैदानों मेरे भाई बाली को मार देगा, इसलिए मैं भी अपनी गदा उठाकर उसके पीछे दौड़ गया। हे प्रभु आगे चलते चलते मैदानों एक पर्वत की गुफा में घुस गया। हे प्रभु मेरा भाई मुझे क्या कर गया था कि है सुग्रीव अगर मैं 8 रोज में आ गया तो समझ लेना कि तेरा भाई बाली आ गया, अगर 8 रोज में नहीं आया तो समझ लेना कि तेरा भाई बाली मारा गया। हे प्रभु 8 रोज के बजाय 10 दिन 12 दिन 14 दिन हुए। हे प्रभु 15 दिन के बाद इस गुफा में से